तुमने खाया, क्योंकि आपके पास आत्माओं की परख का वरदान नहीं था। राइट? सो पिता परमेश्वर आपके मन के इन तमाम प्रश्नों का उत्तर देवे। एक पद और पढ़ते हैं, प्रेरितों की किताब उसका 14 अध्याय, प्रेरितों की किताब उसका 14 अध्याय उसके 8 पद से हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था। वह जन्म से ही लंगड़ा था और कभी न चला था। वह पौलुस की बातें करते सुन रहा वह पौलुस को बातें करते हुए सुन रहा था। लंगड़ा था, पौलुस को बातें करते हुए सुन रहा था। वह पौलुस की बातें सुन रहा था। इसने उस ओर टकटकी लगाकर देखा। पौलुस की बातें सुन रहा था और इसने उसकी ओर टकटकी लगा के देखा कि इसको चंगा हो जाने का विश्वास है। पौलुस की ओ बातें सुनने वाला लंगड़ा पौलुस की बात सुन रहा था, परंतु जब पौलुस ने देखा कि ये चंगा होने का विश्वास अपने अंदर रखता है, तो पौलुस को कैसे पता चला कि इसके अंदर चंगा होने का विश्वास है? आत्माओं की परख। और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधे खड़े हो जा। तब वह उछल कर चलने और फिरने लगा। चंगाई बड़ी चीज नहीं है, याद रखना। चंगाई मिनटों में होती है, परंतु क्या चंगाई लेने वाले के अंदर वो विश्वास है जो आत्माओं की परख के द्वारा पौलुस ने इस जन्म के लंगड़े के अंदर आइडेंटिफाइड कर लिया। आते तो सब बीमार हैं चंगाई पाने, उनके अंदर आशा है, चलो कहते हैं वहां चलते हैं। जी हाँ, किसी कहे अनुसार आप आए, परंतु जब आपके अंदर में एक आत्मविश्वास हो जाता है कि प्रभु है जो मुझको चंगाई देगा, तब ऐसे समय में पौलुस उसके मन को जान लेता है, इसके अंदर चंगा होने का विश्वास है। जब तक आप प्रभु को सपोर्ट नहीं कीजिएगा, प्रभु अपना काम आपके जीवन में नहीं करेगा। ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधे खड़े हो। और तब उछल कर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का यह काम देख करके, छोड़ दीजिए उसको। इस तरीके से प्रभु जो है अपनी आत्मा के द्वारा हमें आत्माओं की परख के वरदान देते हैं। अब इसके लिए करना क्या चाहिए? तो आपने देखा कि ये आत्मा के वरदान हैं। ऐसे समय में हमको जरूरत है कि हम इस विशेष वरदान को पाने की लालसा रखें। जैसे ये जो निर्बल आदमी लुस्त्रा में बड़ी आशा भरी दृष्टि से पौलुस की ओर निहार रहा था, हम भी अपने परमेश्वर की ओर निहारें। देखो, प्रार्थना तो सब करते हैं कि मुझे वरदान दे दे, परंतु वरदान पाने के लिए जो मन की कंडीशन है, उसको क्रिएट करना है। 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री, उसने मन में ठान लिया था, यदि मैं वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगे हो जाऊंगी। एक बड़ा भारी कैप्टन सेनापति आया और कहने लगा, प्रभु मेरे सेवक की बेटी बीमार है, तेरे पास आया। बोले कहाँ है, लेके चल। तो ये कैप्टन बोलता है, स्वामी आप जैसे पवित्र लोग मुझ जैसे पापी की छत में आने लायक नहीं हैं।
आई एम नॉट वर्दी टू होस्ट यू लॉर्ड, यहीं से कह दो आप तो। वैसे मैं बोलता हूं, एक सैनिक से एक सिपाही को कहता हूं जा तो वो जाता है, दूसरे को बोलता हूं आ तो वो आता है, तीसरे को बोलता हूं घुटने टेक तो घुटने टेक लेता है, चौथे को बोलता लेट जा तो लेटना पड़ता है उसको। पर मैं इस काबिल नहीं हूं कि तू मेरी छत के नीचे आए, यहीं से कह दे। तब प्रभु ने कह दिया, जा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे सेवक की बेटी चंगी हो जाए। तब उसने भीड़ की ओर मुंह फेर करके कहा, इतना बड़ा विश्वास मैंने इज़राइल में नहीं देखा। सो हमारे अंदर में कुछ एक ऐसा मन चाहिए, कल्टीवेटेड हार्ट, जहां परमेश्वर मांगने वाले से को देने की बजाय हमारे मन की जो हालात है उसको देख करके, जब प्रभु हमारे जीवन के अंदर कुछ किया चाहते हैं तो पिता परमेश्वर आपके साथ वैसा व्यवहार करने के लिए देरी नहीं करेंगे। हमारे अंदर एक सिंसियरिटी चाहिए, हमारे अंदर एक गंभीरता चाहिए कि प्रभु प्लीज ये मुझे चाहिए जिससे कि मैं धोखा ना खाऊं और तेरे लोगों को धोखे से बचाऊं। इस बात की मनसा से यदि कोई अपने परमेश्वर के चरणों में ठहरे तो वही पवित्र आत्मा जो आपके अंदर पाया जाता है, उस आत्मा के अंदर पाए जाने वाले विशेष गुण, इस विषय पर आत्माओं की परख वाला वरदान आपको प्रभु दे देता है, बाशर्त कि इसको आप दूसरों के लाभ के लिए इस्तेमाल करें। क्योंकि पहला कुरिन्थियों 12 में साफ कहा था, दूसरों के लाभ पहुंचाने के लिए। यदि हमारे हृदय में दूसरों के लाभ पहुंचाने की मनसा है तो इन वरदानों से हम अपने आप को अछूता नहीं रख सकते हैं। और यदि आप उसमें अपनी पॉपुलैरिटी का मन चाहते हैं, पहला कुरिन्थियों की किताब और उसका 12वां अध्याय, तो 7वें पद में लिखा है, 4 से पढ़ लेते हैं। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक है, सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक है, प्रभावशाली कार्य भी कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को। 7वें को अंडरलाइन कर लीजिएगा, हमारे पीछे भी बोलिएगा, सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को। कितनों को? जोर से। इसमें हर एक में किसका नंबर नहीं लगता, सबका लगता है। हर एक को वरदान मिलता है, हर एक को। Everybody, those who believe in Christ, is worthy to receive the gift of the Holy Spirit according to your capacity, according to your submission, according to your willingness, according to your the hungerness and thirstiness. भूखे और प्यासे होने की दशा में हर एक के लिए वरदान है। अब आप में से कोई ये न कहे कि मेरे लिए वरदान नहीं है। For every man and woman the gifts is available. राइट? पर यहां एक शर्त है, मैं वरदान तखाल में रखने के लिए नहीं दूंगा। मैं वरदान तुमको दूसरों के लाभ पहुंचाने के लिए दूंगा। यदि आपके अंदर में दूसरों को लाभ पहुंचाने की मनसा है तो वरदान दूर नहीं। यदि